अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचानी है। सो इस वीडियो में आज हम एक एक्सक्लूसिव मीटिंग का अहवाल आपको बताएंगे और क्या कुछ होने इस मुल्क में जा रहा है उस हवाले से। और एक सिर्फ ये बात स्टार्ट में ही मैं आपसे करती चलूँ, एक तो माजरत, गुज़िश्ता वीलॉग में हमारी जो ऑडियो के इश्यूज आए हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि जी माइक के इश्यूज हैं, आवाज़ सही तरह नहीं पहुंच पा रही थी। तो उसके लिए माजरत। एक नए तरीके से हम कोशिश कर रहे थे कि आप तक जो है वो एक नए अंदाज में चीज़ें प्रेजेंट करें, लेकिन ट्रायल एंड एरर से ही सीखूंगी। इम्प्रूवमेंट की तरफ यकीनी तौर पे आप सब बताएंगे कि मामला जा तो रहे हैं, लेकिन इस वीलॉग की फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए हम आपसे भी मैं गाइडेंस लेती रहती हूँ, सजेशंस लेती रहती हूँ, और माइक के इश्यूज को आई विल अगेन इंश्योर के दोबारा ऐसी इश्यूज ना हो। और जब हम लाइव करेंगे, क्योंकि ये सेशन मेरा ऑल्दो आपको लाइव की लिस्ट में नजर आ रहा होगा, लेकिन ये मेरा रिकॉर्डेड था और मैंने उसके बाद ये पब्लिश किया था। हम आज रात 10 बजे जो लाइव सेशन करेंगे, रात 10 बजे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ज्वाइन करें 10 ओ क्लॉक पे। आपके एनालिसिस, आपके कमेंट्स, आपकी जो ये मौजूदा हालात है इसके हवाले से आपका तबसरा जो है वो शामिल करेंगे। सब ने ज़रूर ज्वाइन करना है। और जो अब मैं डिटेल्स शेयर कर रही हूँ उस पर भी आपने ज़रूर कॉमेंट करना है। रात 10 बजे हमने एक लाइव सेशन आज कंडक्ट करना है। और सबसे पहले तो आपको पता है एक्सक्लूसिव मीटिंग किसके साथ थी जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, जिन्होंने 27 सितंबर की डेट दे रखी है कि जहां पर वो कहते हैं 5 अगस्त को उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। ये एक दिन का तो अब ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये एहतजाज का मामला वो नहीं है। एक दिन का मामला ये एक सिट इन में तब्दील हो सकता है। क्या होने जा रहा है इस हवाले से आपको बताएंगे। आज मुलाकात मेरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब से जब हुई, तो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी कि जी बड़े कॉन्फिडेंट। एक तो वो अक्सर जब आप, बावजूद इसके कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, प्रेशर एज इन के पार्टी की तरफ से, प्रेशर वर्कर्स की तरफ से, प्रेशर सोशल मीडिया की तरफ से, कि सोहेल आफरीदी साहब अब तक कुछ क्यों नहीं कर सक रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके पास ऊपर बड़ा दबाव है। वो हमेशा बड़े कॉन्फिडेंट, और फिर प्रेशर आपको पता है उन हलकों की तरफ से भी कि जो उनको कुछ करने नहीं देने मांगते। सो बावजूद उसके वो कभी भी वो प्रेशर ऑब्वियस नहीं करते। वो आज भी मुस्कुरा रहे थे, वो कॉन्फिडेंट थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी, बहुत ही कोई ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, और बड़े रिलैक्स मोड में थे। वो मुस्कुराते हुए वो आके अपनी नशिस्त पे बैठे। सो कुर्सी पे जब वो बैठते हैं तो मैंने पहला सवाल जो उनसे किया वो 27 सितंबर से मुतालिक था। मैंने कहा कि 27 सितंबर की आपने जो तारीख दी है इस्लामाबाद की जानिब मार्च की, उसके पीछे क्या जो फिलॉसफी है या थॉट था, वो मैं समझना चाह रही थी कि जी आपने 6 से 7 हफ्ते जो हम बात भी कर रहे थे, इतना लंबा आपने एक बज़ाहिर जो टाइम दे दिया है, सो ये क्यों? तो उन्होंने कहा जी ये इसलिए कि तैयारी का वक़्त चाहिए, और हम पहले जिस किस्म के हमें हालात नज़र आए, जिस तरह की जो मूवमेंट्स थी, जो कॉल्स दी गई, उस पे कुछ नहीं जब हासिल हो सका, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट और वर्कर्स के अंदर जो है वो इस हवाले से बड़ी एनिमोसिटी थी। और फिर साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि गंडापुर साहब, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली उनसे पूछा था कि 2 बार गंडापुर साहब भी हमने देखा कि वो इस्लामाबाद की जानिब बढ़े हैं। एक 5 अक्टूबर को जब वो डी चौक पहुँच के फिर वो कैसे मंज़र-ए-आम से गायब हुए, और दूसरा 26 नवंबर को सबने वो मामलात देखे कि किस तरह से हमने वो मंज़र देखा था इस्लामाबाद में। तो आप की तहरीक जो है, या आपका ये जो मार्च की कॉल है, ये गंडापुर साहब के उन 2 कॉल से कैसे मुख्तलिफ होने जा रही है? उन्होंने कहा 26 नवंबर के बाद हम ये पहली दफ़ा कोई एक मौसर एहतजाज और मौसर मार्च जो है वो करने जा रहे हैं। ये उस हवाले से अब उन्होंने क्या कहा, अब ये सुनिएगा। काफ़ी कुछ मैं चीज़ें आपके साथ शेयर भी करती हूँ, लेकिन कुछ डिटेल्स मैं 10 बजे लाइव सेशन के हवाले से भी रखती हूँ। आपके साथ जो है वो गपशप में वो कुछ और भी चीज़ें आपको बताएँगे, लेकिन मेन जो की बात है उन्होंने क्या की? उन्होंने जी सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि उनके पास गंडापुर साहब के पास जो है वो कहते हैं कि गंडापुर साहब के पास गलती के चांसेस थे। सोहेल आफरीदी साहब के पास गलती का कोई चांस नहीं है। इस वक्त उन्होंने एक डू एंड डाई की सिचुएशन उनके लिए है। उन्होंने कर गुजरना है। ऑल्दो एजेंडा पे मैं एजेंडा भी उनसे पूछा मैंने कि भाई आपके एजेंडा पे कोर आपका जो टारगेट है या मिशन है वो क्या है? तो उनका एजेंडा जो है बज़ाहिर वो नज़र आता है कि जहाँ पर वो खुद कह रहे हैं कि जी केसेस सुने जाएँ इमरान खान साहब के, और फैमिली और जो ज़ाती मौलजीन है उन तक उनकी रसाई हो। सो ये एक्सेस और केसेस के हवाले से उनका एजेंडा है।
रिहाई के हवाले से उनका जो एजेंडा है वो ऐसा नहीं नजर आ रहा कि जी रिहाई के लिए। उन्होंने कहा केसेस सुने जाएंगे, अल्टीमेटली जब मेरिट पे तमाम फैसले होंगे तो फिर इमरान खान साहब जेल में नहीं होंगे, बुशरा बीबी जेल में नहीं होंगी, कोट लखपत में क़यादत जेल में नहीं होगी, वर्कर्स जेल में नहीं होंगे। अगर मेरिट पे और अगर आइन की बालादस्ती होगी, अगर केसेस सुने जाएंगे मेरिट पे, तो हम उसके लिए एक अवामी दबाव, अब उसमें आज की इस डिस्कशन में वो उस अवामी दबाव के लिए क्या उनकी तैयारी है वो कह रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट है। और खबर ये है कि सोहेल आफरीदी साहब ने अब बाकायदा एक नंबर कोट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद 2 मिलियन यानी कि 20 लाख नौजवान, 20 लाख कॉकरोचेस लेकर इस्लामाबाद की जानिब वो बढ़ेंगे 27 सितंबर को। 20 लाख जो वो कह रहे हैं 2 मिलियन कॉकरोचेस, ये 2 मिलियन नौजवान वो कह रहे हैं, ये सिर्फ मेरे पास अभी नंबर्स हैं। ये 2 मिलियन के तो नंबर्स यानी कि कंफर्म्ड है, फॉर श्योर हैं, लेकिन ये तादाद 2 मिलियन से कहीं ज्यादा होगी। उसकी भी वजह है, वो कहते हैं रजाकार जो वो रिहाई अमन मूवमेंट थी, तहरीक थी, वो रिहाई अमन तहरीक के लिए जो लोग रजिस्टर कर रहे थे, जो रजाकार रजिस्टर कर रहे थे, उनकी तादाद सोहेल आफरीदी साहब ने आज जिस तरह मुझे बताया कि वो 4 लाख से जायद हो गई है। और वो कह रहे हैं वो 5 लाख भी होगी। अभी हम डेटा एंट्री कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम ये चीज़ें जो है वो सामने रखेंगे। लेकिन इसकी एक बड़ी तादाद, साइजेबल चंक वो कह रहे हैं इन रजाकारों का वो पंजाब से है। सो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से भी इतने नहीं जितने पंजाब से हमें जो नौजवान हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो एक 2 मिलियन का कहते हैं, मैं बहुत कंफर्टेबली 2 मिलियन का मैं बिल्कुल कोट कर रहा हूँ ये नंबर, कि मैं 2 मिलियन के नंबर और 2 मिलियन जो है वो नौजवान मैं इस्लामाबाद की जानिब लेकर आऊंगा। और फिर वो कहते हैं कि ये कॉकरोचेस होंगे जिसके हवाले से इनको डर भी है। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा, सबसे बड़ा मार्च होगा जिसमें नौजवान होंगे और फिर आप इन नौजवानों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये मेरे भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे, इस किस्म की एक सिनेरियो बनने जा रहा है। फिर उन्होंने एक और जो खबर दी है हमें आज, वो ये है कि जो बाकी सारी जमातें, क्योंकि मैंने उनसे सवाल किया था कि आफरीदी साहब आप जमात इस्लामी ऑलरेडी महंगाई के हवाले से हमने प्रोटेस्ट कल के उसमें कहीं कहीं मकामात पे उन्होंने अच्छे खासी नंबर्स निकाल लिए। पीपल्स पार्टी आपसे भी हाथ मिलाना का बिलावल साहब ने मशवरा दिया, उल्टी गिनती भी उन्होंने शुरू कर दी थी, ऑल्दो वो इत्तेहाद का ज़रूर हिस्सा है। लेकिन मौलाना साहब दूसरी तरफ है, वो रिहाई के उस पर तो नहीं आएंगे सिर्फ इस एजेंडा पे, लेकिन मौलाना साहब को भी क्या, सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है कि एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के फॉर्म में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, वो मुस्कुराए इस बात पे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सारी जमातों से बात की जाएगी, सारी जमातें साथ होंगी। सो ये क्या बनने जा रहा है। और हम अपने गुज़िश्ता 2-3 व्लॉग से मैं आपको कुछ बता रही हूँ, कुछ कैनवस पे चीजें दिखा रही हूँ कि एक ये एहतजाज का जो सीजन है, क्या ये वाकई में उसकी जानिब चीजें बढ़ रही हैं, और फिर क्या सवाल जो बनता है कि क्या कहीं से इशारा हुआ है या ऑर्गेनिकली ये सारी चीजें इकट्ठे हो रही हैं। इस पर जरा 10 बजे रात को लाइव सेशन में गपशप भी लगाते हैं, आपके कमेंट्स भी लेंगे। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब बहरहाल वो कह रहे हैं कि 2 मिलियन कॉकरोचेस जो है, अब वो उन्होंने नंबर दे दिया, 20 लाख लोग जो है वो 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब वो लेकर आ रहे हैं। और इस्लामाबाद के लिए ये आने को 20 लाख लोग तैयार हैं, नौजवान तैयार हैं। बावजूद इसके कि जो कुछ सख्तियां माजी में देखी गई, 1-2 सालों में देखी गई, और 2024 के बाद से जब से हम, और इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही थी कि इनको इतना वक्त जो है वो दरकार है। और मैंने सोहेल आफरीदी साहब से भी कहा कि आपके इस ओहदे पर आने के बाद आपको क्या नहीं पता था कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। आपने आके स्ट्रीट मूवमेंट और हम आप हमेशा जो है वो जिम्मेदारी अचकजई साहब और वदीगर पे जो है वो आयद करते थे अनलेस के 5 अगस्त को आपने खुद ये फैसला किया। तो उन्होंने कहा मुझे तैयारी का वक्त चाहिए। और जो हमने बीच में कॉल्स देखी कि जो दी गई, चाहे वो फरवरी की कॉल हो, उसके बाद जब आपने देखा कि उसका अंजाम क्या हुआ, सो कंक्लूसिव वो नज़र नहीं आई। सो अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब जो है वो 6 to 7 वीक्स में, ऑल्दो वो कहते हैं कि एहतजाज पर सब इत्तेफाक करते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई आपकी इस कॉल पे तो फैमिली तक इत्तेफाक नहीं करती। अलीमा खान साहिबा बड़ी मायूस हुई। तो सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि यकीनी तौर पे एहतजाज में सब इत्तेफाक करते हैं, लेकिन डेट्स के हवाले से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता था। और इवेंचुअली फिर डिसाइड हुआ कि जी 27 तारीख को हम करेंगे। लेकिन इस पर अब सब जो है वो कहते हैं जिनको जो अलाइन नहीं है वो भी अलाइन हो जाएंगे, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो पूरी मुकम्मल होगी।
اور उसके लिए वो अब लोगों को मोबिलाइज करने के लिए पहले पंजाब का रुख किया जाएगा, फिर सिंध का रुख किया जाएगा। आपको याद है 1 साल पहले दिसंबर में इसी तरह का माहौल बना हुआ था। सो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर में कुछ न कुछ हमें चीज़ें कहीं न कहीं जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के भी हवाले से उन्होंने कहा कि नए सूबों से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर है वो अपनी एक मौक़िफ़ अपना रखती है और उसकी एक नाराज़ी है। सो हम फिर सबसे बात करेंगे, यानी कि बहुत सारे इश्यूज़ को देखते हुए वो लोगों को जो है वो अपने साथ ऑन बोर्ड करना चाहेंगे और करने के लिए वो बड़े इस वक़्त डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब। और जो यूथ की बात कर रहे हैं कि दे विल बी इन सच ह्यूज नंबर्स कि ये कहते हैं मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं होंगे ये। सो इस किस्म का एक सिनेरियो होगा जिसमें वो कहते हैं साथ साथ उन्होंने एक और भी बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि स्टैब्लिशमेंट एक बड़ी हकीकत है, लेकिन इसके साथ-साथ वो ये भी कहते हैं कि ये भी हकीकत है कि इमरान खान इस वक़्त सबसे पॉपुलर, सबसे मकबूल तरीन लीडर है इस मुल्क का। और इमरान खान की रिहाई के हवाले से हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अवामी प्रेशर से इसको यकीनी बना सकते हैं। सो एक वो अवामी प्रेशर क्रिएट करने के लिए सोहेल आफरीदी साहब की इस वक़्त एक पोज़ीशन नज़र आती है कि वो काफ़ी डिटर्मिन्ड हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी जो इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो पर्सनल ग्रजेस या डिविजन्स या एक दूसरे पर लान-तान जो जो एक ब्लेम गेम का सिलसिला है, उसने तहरीक को नुकसान पहुँचाया। और फिर साथ-साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस किस्म के रवैये से भी और माज़ी की जो ये 1-2 साल में जब ये विदाउट एनी प्रिपरेशन जब कॉल्स भी दी गई, तो इससे वो जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम जो है वो बैठ गया। सो उस मोमेंटम को दोबारा से एक रिवाइव करने के लिए वो वक़्त भी दरकार है। सो वो 6 से 7 हफ़्ते में हम इस पोज़ीशन में होंगे कि हम जो है वो सड़कों पे आएँगे और ये इस वक़्त नौजवानों की एक बड़ी तादाद को हम इकट्ठे कर रहे हैं। सो उससे कबल क्या जो इस वक़्त जहाँ से तमाम इक़दामात ऑथराइज़ हो रहे हैं, क्या उससे पहले वो इस प्रेशर में आते हुए नज़र आएँगे और या फिर वेट किया जाएगा ये तमाम कॉकरोचेज़ जिनका ज़िक्र मोहसिन नकवी साहब खुद ने किया था कि कॉकरोचेज़ जो हैं वो कभी किसी भी वक़्त सड़कों पे आ सकते हैं। सो ये क्या माहौल बनने जा रहा है, इस पे ज़रा रात को हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब का जो मुसलसल एक एम्फेसिस था वो इस बात पे था कि इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि मुल्क में जो नौजवान है वो कितना भरा पड़ा हुआ है, भरा बैठा हुआ है, बिखरा हुआ है। सो उसको नौजवान जो है वो बाहर निकलने को तैयार है और नौजवानों को एक डायरेक्शन चाहिए, एक वो चाहता है कि कोई उनको लीड करे। तो कहते हैं कि वो इस वक़्त सोहेल आफरीदी साहब 27 सितंबर को उन नौजवानों को लीड करने के लिए पुरअज़म, जोश में, जज़्बा उनका एक आज बड़ा एक हाई था और बड़े कोई वो कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे कि जहाँ पर इमरान खान साहब की इस वक़्त हेल्थ कंसर्न्स के भी हवाले से बात हुई। और ये तमाम चीज़ें जो है वो एक बात तो बहरहाल क्लियर नज़र आ रही है फिर, यानी कि कॉकरोचेज़ जो है वो लाए जाएँगे, कॉकरोचेज़ जो है वो बिठाए भी जाएँगे और ऑन अ बिगर कैनवस एक दबाव भी डाला जाएगा। सो बाकी जमातें भी ऑन बोर्ड होंगी। एजेंडा आपको पता है कि किस तरह से फिर अगर जमात इस्लामी का महंगाई वाली बात, आइन की बालादस्ती की बात, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है, सिर्फ फिर वो मौलाना साहब जिस तरह कहते हैं कि रिहाई के एजेंडे पे हम सिर्फ नहीं आएंगे। सो एजेंडा जो है वो फिर अगर ऑल इंक्लूसिव होगा जिसमें सारी जमातें भी होंगी तो फिर एजेंडा भी बड़ा होगा। और फिर ये चीज़ें जो हैं ये वाक़ई में इस बात की निशानदेही ज़रूर करती है कि फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रह सकेंगी। एक और ख़बर जो आपको मैं देना चाह रही थी, वो ये है, और जो कि मैंने अपने लास्ट वीलॉग में भी उसका ज़िक्र किया था 2 वीलॉग्स पहले, कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उससे मुताल्लिक तशवीश जो पाई जा रही है और जो ख़बर मेरे पास आई थी उनकी ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएट करने की, उससे मुताल्लिक आपसे शेयर करते चलें कि 2 रोज़ पहले इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया था। उनका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं थी। उनको पिम्स अस्पताल इमरजेंसी बेसिस पे लेकर आया गया था 2 रोज़ कबल। पिम्स अस्पताल लेकर आया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है इंक्लूडिंग द चेयरमैन, ही इज़ ऑन बोर्ड। उनको ये बात मालूम है, उनको ये बात कन्वे कर दी गई थी कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल 2 रोज़ पहले लेकर आया गया उनके चेकअप के लिए। उनकी हालत जो है, ब्लड प्रेशर उनका जो वाइटल्स है वो स्टेबल नहीं थे। सो लिहाजा उनको अडियाला जेल से निकाल कर पिम्स अस्पताल लेकर आया गया और चेकअप के बाद जब वो स्टेबल हुए,
उसके बाद उनको वापस मुंतकिल किया गया। सो ये खबर है, यानी कि उनके हेल्थ कंसर्न्स जो है वो अपनी जगह पे उसी तरह से नजर आ रहे हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस जो है वो उसी तरह से नजर आ रही हैं। सो इसको एड्रेस कब करेंगी, जहां से ऑथराइज हो रहे हैं मामलात, क्या वो ये वेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की हालत बिगड़े और नौजवान जो है वो 27 सितंबर की भी कॉल का इंतजार ना करे? सिचुएशन क्या बन रही है? रात 10 बजे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके इसी पूरे सिनेरियो में आपसे कुछ और भी सोहेल आफरीदी साहब की क्योंकि मैंने सवालात काफी ज्यादा पूछे थे, जिसमें मैंने फैमिली की ग्रीवेंसेस और सोहेल आफरीदी साहब की जो ओवरऑल पोजीशन है, फिर आईजी खैबर पख्तूनख्वा के भी हवाले से गुफ्तगू हुई है। सो इस हवाले से भी आपसे गपशप लगाएंगे। रात 10 बजे आपने ट्यून इन करना है, लाइव सेशन होगा, आपके कमेंट शामिल करेंगे। अल्लाह हाफिज।